मैम आपका ऑर्डर। थैंक यू भैया। ऑनलाइन पेमेंट हो गई थी। मैम ये कौन है? आप इन्हें जानते हैं क्या? हाँ ये मेरे भैया हैं। क्या क्या बकवास कर रहे हो? 2 कौड़ी के डिलीवरी बॉय? तुम्हें पता भी है मेरे पति कितने अमीर हैं? और तुझ जैसा उसका भाई होगा। बकवास करने की जरूरत नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। नहीं नहीं मैडम, मैं झूठ क्यों बोलूँगा? ये सच में मेरे भैया हैं। आप बुलाइए ना उन्हें, अगर वो आया तो मैं आपको विश्वास दिलवा दूंगा कि ये मेरे भैया ही हैं। नहीं, घर पे तो अभी नहीं है। पर ऐसे कैसे हो सकता है? उन्होंने मुझे बताया था कि उनकी पूरी फैमिली एक कार एक्सीडेंट में मर गई है। और वैसे भी मैं पूरे 1 साल से अपने पति के साथ हूँ। मैंने तो आज तक उनके बारे में कुछ भी नहीं सुना कि उनकी फैमिली है या भाई माँ बहन, कुछ कुछ नहीं। क्या? मैं तभी सोचूं पिछले 1 साल से भैया चले कहाँ गए। मैम साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे एक बार इनसे मिलवा दो। अगर मैं झूठा निकला ना तो मुझे धक्के मार के बाहर निकाल देना। प्लीज़ मुझे एक बार इनसे मिलवा दो। देख, अगर तू झूठा निकला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर देखियो तेरे साथ क्या होगा। अब अगर तू इतना बोल ही रहा है तो एक बार मैं अपने पति से बातें कर लेती हूँ। अंदर आ। अरे अर्जिता, क्या हुआ यार? इतनी अर्जेंट क्यों बुलाया है? मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। भैया आप कैसे हो भैया? मैं आपको 1 साल से ढूंढ रहा हूँ, आप कहाँ थे? अबे ओए, कौन है तू? और मेरे घर पे क्या कर रहा है? कौन भाई? किसका भाई? मेरा कोई भाई भाई नहीं है। भैया ये कैसी बात कर रहे हो आप? एक तो 1 साल में मिले हो। अबे ओए, तू इतनी देर से झूठ क्यों बोल रहा है? देखो ना अर्जिता, ये गरीब लोग ऐसे ही होते हैं, बिना बात ही झूठ बोलने लगते हैं। ये जानबूझ के अमीर लोगों से रिश्ते बनाते हैं ताकि इन्हें कुछ पैसे मिल सके। भैया ये कैसी बात कर रहे हो भैया? आपको पता है पिछले 1 साल से मम्मी पापा आपकी याद में बहुत रोते रहते हैं। अबे ओए, तू क्या बोले जा रहा है इतनी देर से? अर्जिता, ये क्या बोल रहा है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम बोलो इसको, यहाँ से निकलेगा। शिवम बस। कब तक झूठ बोलोगे? अर्जिता, अरे ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारे भाई ने मुझे सब कुछ सच बता दिया। शिवम, हमारी शादी को पूरा 1 साल हो चुका है। उसके बाद भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। क्यों किया तुमने ये सब? तुमने तो मुझे बोला था कि तुम्हारी पूरी फैमिली कार एक्सीडेंट में मर गई थी, पर तुम्हारी फैमिली में तुम्हारे माँ बाप भाई बहन सब जिंदा है। तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? अरे एक बार मुझे बता देते। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ देती? क्यों किया तुमने ये सब? देखो अर्जिता, मैं मानता हूँ मेरे से गलती हुई है, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन मैंने जो भी ये सब किया है वो सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। मेरे लिए? मतलब? अरे मतलब ये कि मैं जानता था तुम एक रिच फैमिली से हो, और अगर मैं तुम्हें अपनी सच्चाई बताता तो मुझे डर था कि कहीं हमारा रिश्ता ना टूट जाए और तुम कभी मेरी सच्चाई जानने के बाद मुझसे शादी नहीं करती। शिवम, ये जानते हो तुम मुझे लव मैरिज करी थी हमने। शादी को पूरा 1 साल हो गया। तुम मुझे शायद अब तक समझ ही नहीं पाए। अगर एक बार तुम मुझे बोलते ना तुम ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हो तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ देती? अगर तुम्हें ये लगता है ना तो बहुत गलत लगता है। अरे मैंने तुमसे प्यार किया था, और तुम्हारी जैसी भी फैमिली है मैं रिस्पेक्ट करती और मुझे खुशी होती अगर मैं तुम्हारे माँ बाप भाई बहन सबके साथ रह रही होती तो। पर तुमने तुमने तो मुझसे इतना बड़ा झूठ बोल दिया। मुझे तो अब ये बोलने में भी बुरा लग रहा है कि तुम शायद ही मुझसे प्यार भी करते हो, क्योंकि अगर तुम मुझसे प्यार कर रहे होते तो तुम मेरे बारे में जानते कि मैं कैसी लड़की हूँ। देखो शिवा, तुमने जो भी किया बहुत गलत किया, और अपनी फैमिली के साथ भी कर दिया। तुम्हारी फैमिली को ये भी नहीं पता कि हमारी शादी हो चुकी। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती ना? अरे जो लड़का अपने फैमिली के साथ ये सब कर सकता है वो मेरे साथ भी कल को यही सब करेगा। मुझे ना अब तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। देखो अर्जिता, मुझे माफ कर दो। मैं मानता हूँ मैंने गलत किया है, आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूंगा, और मैं अपने घर पे भी चला जाऊंगा। हम दोनों चलेंगे साथ में, हम लोग अपनी फैमिली के साथ ही रहेंगे। देखो, अगर तुम्हें सच में पछतावा हो गया है कि तुमने जो भी किया था गलत है तो बस इतना ही काफी है। मुझे पता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। पता नहीं तुमने ये सब क्यों सोचा, वो बात अलग है।
और भाई तू तू भी मुझे माफ कर दे। मैं मानता हूँ मेरी गलती है, मैं 1 साल तक घर नहीं आया, अपने परिवार को नहीं देखा। प्लीज मुझे माफ कर दे। अरे नहीं भैया, आप मुझे सॉरी मत बोलो, आप मेरे बड़े भाई हो ना। अब आप मुझे मिल गए हो, चलो घर चलते हैं, अब सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है भाई। अर्जिता चले। ठीक है, घर तो चले जाएंगे, पर आपका भाई इतने प्यार से जो पिज़्ज़ा लेके आया है वो पहले खा ले।